हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया आप सभी को पता है। वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल पाथ है। क्या है वो? इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द covered, you consider it is the total path length covered by an object in a particular time, that is distance। और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पर्सन्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो मैंने आपको बताया था भाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर करवाया था बेटा। तो आज हम क्या करेंगे, देखो पहले एक बात तो नोट कर लीजिए, मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया है, डिस्टेंस को बताया स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस को क्या बताया भाई, डिस्टेंस को बताया आपको स्केलर, क्या बताया है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया बताइए, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बताया मैंने, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया था आपको कि वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कोई भी डिस्टेंस है उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, वेक्टर डालते हैं। वेक्टर का सिंबल मैंने बताया, ये वेक्टर का सिंबल होता है भाई, दिस इज हेड, दिस इज टेल। तो अगर आप इधर से इधर मूव कर रहे हो तो आपका वेक्टर इधर आएगा, अगर उधर राइट लेफ्ट की तरफ मूव करो तो वेक्टर इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है। तो आज हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, इट हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। यानी कि इसकी जो यूनिट है, यू कैन से इट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। जो आपकी लेंथ की यूनिट है वही किसकी यूनिट है, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट की है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर। तो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या आएगी, मीटर या सेंटीमीटर। तो जो लेंथ की यूनिट है वही किसकी यूनिट है, वही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। सेकंड प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन से इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, और जीरो। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है भाई, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है बताइए, बता सकते हो आप? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई पर्सन है, यहाँ से मान लीजिए है पर्सन, दिस इज योर स्केल, दिस इज जीरो वैल्यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीटर। इधर मान लीजिए -1 -2 -3 -4। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई पर्सन है, इट गोज़ फ्रॉम A to B, देन बैक कम टू C। ठीक है, तो इस पहले ये बताइए स्टूडेंट्स, पर्सन गोज फ्रॉम A to B, देन कम बैक B to A एंड A to C। तो ड्यूरिंग द पाथ फ्रॉम A से स्टार्ट किया और C पे वो रीच किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी और डिस्टेंस क्या आएगी। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे है, क्योंकि मैंने ये बताया स्टूडेंट्स आपको कि आपको देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। आपको देखो इतना डिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका A है, एंडिंग पॉइंट आपका C है, और जीरो से लेकर A से कितना आ गया, -4। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई आपकी, -4 आ गई भाई, बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पोर्शंस। और डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए पहले वो कहाँ से कहाँ गया, +5 गया, +5 वापस बैक आया, फिर +5, फिर वहाँ पर चला गया -4, कितना आ गया भाई, +6 का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ गया भाई, कितना आ गया, +6 का डिस्टेंस। यानी इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ, इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और वैसे भी सारा जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 5 5 10 और वो उधर 4, तो कितना हो गया भाई, 14 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया उसने डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट तो उसकी कितनी आई, -4 आई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो। जीरो कैसे हो सकती है भाई, अभी बताया। देखिए मान लीजिए A से चला, C पे गया, वापस A पे आ गया। ठीक है भाई, तो वापस जाके इधर आ गया, तो बताइए इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 0 आई। क्या है भाई, 0 आई। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, इट कैन बी पॉजिटिव,
नेगेटिव और क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। इट मीन्स अभी बताया मैंने, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जो यानी कि मैग्नीट्यूड जो आएगा वो किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में जानकारी देता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट शॉर्टेस्ट पाथ। किसके बारे में बताता है ये, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पोर्शंस या 2 पॉइंट्स, दैट इज, ठीक है। तो और स्टूडेंट्स यू आल्सो यू नो दैट कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किससे बताई जाएगी, एरो से। किससे, एरो से। जैसे मैं कहता हूँ ए से बी गए अगर आप, तो ए के ऊपर ऐसे लगा देंगे तो ए टू बी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब जो ये सिंबल है ये उसकी डायरेक्शन बताता है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, शॉर्टेस्ट पाथ कितना पाथ लेंथ है। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी का डिस्प्लेसमेंट 5, ठीक है 5 है, इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है भाई। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है भाई, ठीक है। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स हैज़ ए यूनिक वैल्यू। क्या भाई, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है कि यूनिक वैल्यू है, क्या भाई, यूनिक वैल्यू। इट मीन्स एक ही वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की, बार बार चेंज नहीं होगा। जैसे डिस्टेंस के केस में क्या किया हमने, बहुत सारी डिस्टेंस को ऐड किया, बट डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक वैल्यू है, एक सिंगल मतलब नंबर आएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से क्लियर कराया है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी आई पिछले वाले, -4 A to C, तो इट इज़ ए यूनिक वैल्यू, इट हैज़ ए यूनिक वैल्यू। नेक्स्ट वन, जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखिए, जो डिस्टेंस है आपकी, एक प्रॉपर्टी आपके लिए, डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट आपने नोट करना भाई, कि जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो वी कैन से दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। कोई ऐसा केस बताइए जहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो। बिल्कुल सिंपल है, मैं कहता हूँ कोई बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन A to C, मान लीजिए 0 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है, तो A to C है, तो A to C है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है उसकी भाई, 5 मीटर, बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, कीप इन माइंड बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उस केस में क्या होगा भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कीप इन माइंड। तो इट मीन्स यू कैन से दैट इफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो हम कहेंगे कि बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी ऑब्जेक्ट की, इट इज़ अनअल्टर्ड ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द पोर्शन एक्सिस। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, अगर आप ओरिजिन की पोर्शन चेंज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, डिस्प्लेसमेंट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, ए पार्टिकल कैन नॉट बी 2 डिफरेंट पोर्शन एट द सेम टाइम। ये तो आप छोड़ भी सकते हो, बट कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है टाइम का। इट मीन्स एक पार्टिकल क्या कर सकता है, इट कैन नॉट बी एट 2 डिफरेंट पोर्शन एट द सेम टाइम पर, एक टाइम पर 2 जगह पे नहीं हो सकता पार्टिकल, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू फंक्शन है टाइम का, ठीक है भाई। तो आई थिंक आपको ये डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी समझ में आएगी स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।